ईडी ने कोलकाता में एक मोबाइल गेमिंग ऐप कंपनी के 6 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान 17 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। 2500 और 200 रुपए के नोटों के बंडल को गिनने के लिए 5 मशीनें भी मंगानी पड़ी हैं। कंपनी के प्रोमोटर्स पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर भारत में आज एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। एलिजाबेथ की स्मृति और उनके सम्मान में पूरे देश में एक दिन का राजकीय शोक मनाने का फैसला लिया है। महारानी का 8 सितंबर को निधन हो गया था। एलिजाबेथ के सम्मान के भारत में आज राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाया जाएगा। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद 73 साल के प्रिंस चार्ल्स आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन के नए सम्राट बने। अब उन्हें किंग चार्ल्स तृतीय कहकर बुलाया जाएगा। चार्ल्स को अपने पिता की उपाधि ड्यूक ऑफ कार्नवाल विरासत में मिली है। अब उनकी पत्नी कैमिला डचेस ऑफ कार्नवाल कहलाई जाएंगी। देश के कई राज्यों में अगले 4 से 5 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। उत्तराखंड, ओडिशा से बंगाल तक भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कई राज्यों में अब मानसून फिर से सक्रिय हो गया है, जिसके चलते ये संभावना जताई गई है। ईडी ने कोलकाता में एक मोबाइल गेमिंग ऐप कंपनी के 6 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान 17 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। 2500 और 200 रुपए के नोटों के बंडल को गिनने के लिए 5 मशीनें भी मंगवानी पड़ी हैं। कंपनी के प्रोमोटर्स पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर भारत में आज एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। एलिजाबेथ द्वितीय की स्मृति और उनके सम्मान में पूरे देश में एक दिन का राजकीय शोक मनाया जा रहा है। महारानी का 8 सितंबर को निधन हो गया था। एलिजाबेथ के सम्मान में भारत में आज राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाया गया। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद 73 साल के प्रिंस चार्ल्स आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन के नए सम्राट बने। अब उन्हें किंग चार्ल्स तृतीय कहकर बुलाया जाएगा। चार्ल्स को अपने पिता की उपाधि द ड्यूक ऑफ कार्नवाल विरासत में मिली है। अब उनकी पत्नी कैमिला डचेस ऑफ कार्नवाल कहलाएंगी। देश के कई राज्यों में अगले 4 से 5 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। उत्तराखंड, ओडिशा में बंगाल तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई राज्यों में अब मानसून फिर से सक्रिय हो गया है, जिसके चलते ये संभावना जताई गई है। भारत में कोरोना के केस अब कम होने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 5076 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 45,000 के पार पहुंच गई है। वहीं 4000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। असम के कछार के रानीखेत इलाके में एक चलते ट्रक में आग लगने की घटना सामने आई है। चालक ने ट्रक को सड़क किनारे तालाब में उतारा और स्थानीय लोगों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। हालांकि आग कैसे लगी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी। आज राहुल गांधी ने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के परस्तला से पदयात्रा निकाली है। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद अपनी नई पार्टी बनाने के लिए जन समर्थन हासिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं और लगातार रैलियां कर रहे हैं। इस क्रम में वह आज श्रीनगर के बारामूला में एक रैली कर रहे हैं। ईडी ने कोलकाता में एक मोबाइल गेमिंग ऐप कंपनी के 6 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान 17 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। 2500 और 200 रुपए के नोटों के बंडल को गिनने के लिए 5 मशीनें भी मंगवानी पड़ी हैं। कंपनी के प्रोमोटर्स पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर भारत ने आज एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। एलिजाबेथ द्वितीय की स्मृति और उनके सम्मान में पूरे देश में एक दिन का राजकीय शोक मनाया जा रहा है। महारानी का 8 सितंबर को निधन हो गया था। एलिजाबेथ के सम्मान में भारत में आज राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाया गया। भारत में कोरोना के केस अब कम होने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 5000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 47,000 के पार पहुंच गई है। वहीं 4000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। असम के कछार के रानीखेत इलाके में एक चलते ट्रक में आग लगने की घटना सामने आई है। चालक ने ट्रक को सड़क किनारे तालाब में उतारा और स्थानीय लोगों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। हालांकि आग कैसे लगी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। आज राहुल गांधी ने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से पदयात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद अपनी नई पार्टी बनाने के लिए जन समर्थन हासिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं और लगातार रैलियां कर रहे हैं। ईडी ने कोलकाता में एक मोबाइल गेमिंग कंपनी के 6 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान 17 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर भारत में आज एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। भारत में कोरोना के केस अब कम होने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 5,000 से ज्यादा नए मामले सामने हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 47,000 के पार पहुंच गई है। असम के कछार के रानीखेत इलाके में एक चलते ट्रक में आग लगने की घटना सामने आई है। चालक ने ट्रक को सड़क किनारे तालाब में उतारा और स्थानीय लोगों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर भारत में आज एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। एलिजाबेथ द्वितीय की स्मृति और उनके सम्मान में पूरे देश में एक दिन का राजकीय शोक मनाया जा रहा है। महारानी का 8 सितंबर को निधन हो गया था। एलिजाबेथ के सम्मान में भारत में आज राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाया गया। भारत में कोरोना के केस अब कम होने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 5,000 से ज्यादा नए मामले सामने हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 47,000 के पार पहुंच गई है। वहीं 4,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ईडी ने कोलकाता में एक मोबाइल गेमिंग कंपनी के 6 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान 17 करोड़ रुपए कैश भी बरामद हुआ है। 2,500, 200 रुपए के नोटों के बंडल को गिनने के लिए 5 मशीनें भी मंगवानी पड़ी हैं। कंपनी के प्रमोटर्स पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा जारी है। आज राहुल गांधी ने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से पदयात्रा की शुरुआत की है। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद अपनी नई पार्टी बनाने के लिए जन समर्थन हासिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं और लगातार रैलियां भी कर रहे हैं। इसी क्रम में आज श्रीनगर के बारामूला में एक रैली कर रहे हैं।